नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर साल लगभग सभी परीक्षाओं में पूछता है। वो टॉपिक है आपका बल, फोर्स। बल, फोर्स, इसके एक विशेष हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे और वो है प्रकृति में, यानी कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित जो नेचुरली पाए जाने वाले फोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगातार इसमें प्रश्न भी आ रहा है। पहले बात करते हैं फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखिए आप लोग डिटेल बुक्स में, तमाम क्लासेज में तो पढ़ते ही रहते हैं, तो बहुत डिटेल से नहीं मतलब है, दिमाग में रुकना भी चाहिए। इस रूप में भी मतलब है कि हम इस तरह पढ़ें कि बात भी पूरी दिमाग में रहे और डाटा भी न्यूनतम जाए। तो अगर हम बल की बात करें, ठीक है, कि बल क्या होता है, बल का इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे किताब में लिखा है, एक बाह्य कारक जो किसी पिंड या के रूप या आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। यानी कि बल की अगर हम बात करें तो ये एक बाह्य कारक है। ठीक है, साथ ही यह बाह्य कारक कर क्या रहा है, किसी वस्तु के रूप, आकार, स्थिति आदि में परिवर्तन या परिवर्तन का प्रयास कर रहा है, यही बल होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु के पिंड के रूप, आकार, स्थिति में परिवर्तन कर रहा है या परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है, तो हम इसको बल कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक परिभाषा, अगर किसी भी परिभाषा को आप अलग अलग करके तोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं तो हमेशा याद रहती है। बस ऐसे ही काला अक्षर भैंस बराबर वाला पढ़ रहे हैं तो हमेशा समस्या भी बनी रहेगी। ठीक, अब यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, सदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा निश्चित हो, यानी कि जिसमें दिशा निश्चित हो। ठीक है, और व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता हो, उसी को सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपली सदिश राशि भी हम लोग किसी दिन पढ़ लेंगे। आप जान रहे हैं, बल ऐसे खड़े हैं तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हाथ से पुश कर रहे हैं तो एक निश्चित दिशा में लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बल एक सदिश राशि है। जहां दिशा की कोई वैल्यू नहीं है, जहां पर कोई भी दिशा कभी भी हो सकती है, चारों ओर हो सकता है, वो सब अदिश राशियां हैं, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ निश्चितता की जरूरी है। ठीक है, जरूरत है, इसलिए ये सदिश राशि है। और मात्रक क्या है? इसके दो मात्रक हैं, दो प्रमुख हैं। ठीक है, तो यसाई मात्रक और सीजीएस मात्रक, दो आपके प्रमुखता से पूछे जाते हैं। बल्कि तो यसाई मात्रक आपका न्यूटन है और सीजीएस मात्रक, ठीक है, डाइन है। ये दो मात्रक हैं। ठीक है, बल के। अब अगर हम एसआई में ही कहना चाहें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक, ये बल हो गया। अब हम प्रकृति में, ठीक है, इन नेचर, प्रकृति में उपस्थित बलों की बात अगर करें, ठीक है, नेचर में उपस्थित बलों की बात करें, तो ये इस समय का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक, तो क्या क्या है? गुरुत्वाकर्षण, बल, ठीक है, फिर दूसरा है आपका दुर्बल नाभिकीय बल,
तीसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल और चौथा है आपका प्रबल नाभिकीय बल। ये 4 बल हैं आपके, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, वीकर न्यूक्लियर फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब किताब में तो बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि हमारे प्रश्न क्या आते हैं और वो हमारे दिमाग में कैसे एडजस्ट होंगे। तो पहला प्रश्न, मैं प्रश्न की दिशा में आपको बता रहा हूं, बाकी तो सब किताब में लिखा है, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। एक कंफ्यूजन भरा प्रश्न लगातार आ रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी प्रकृति में उपस्थित बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है, और गलत भी हो जाता है। किसी भी बल, ताकत कह लीजिए, सामान्य भाषा में, आपस वाली भाषा में, अगर किसी की ताकत जाननी है तो उसे तोड़िए, पता चलेगा, देख के नहीं जान पाएंगे, ठीक है। कौन कितना मजबूत है, ये उसकी मजबूती तभी पता चलती है जब उसको तोड़ा जाता है। मतलब हर जगह पॉजिटिव वर्क करके वैल्यूज नहीं निकाल सकते हैं, कई जगह निगेटिव वर्क के द्वारा। जैसे एक लोहे की चेन आपको दे दी जाए, जंजीर दे दी जाए, बहुत मजबूत है, नहीं टूट रही है, बस उसकी एक कड़ी पतली सी लगा दी जाए तो जंजीर तो है, लेकिन जैसे खींचेंगे वो पतली वाली कड़ी, कमजोर वाली कड़ी टूट जाएगी। तो चेन की मजबूती क्या है, वो पतली कड़ी बता रही इतनी ही मजबूत है, फिर उसके बाद तो टूट जाएगी। तो वैसे ही इन बलों के बारे में जानना है तो आप ये जानिए कि ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, इनको तोड़ने में कितना बल लग रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स पार करने में सबसे कम मेहनत लगती है, यानी कि ये सबसे कमजोर बल है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। वहीं एक नाभिक को तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, ये सबसे मजबूत बल है। इस तरह याद रखिए, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को आप पार करना चाहिए तो नाभिक तोड़ने से आसान है, ठीक है। तो हम लोग बाल भी तो ऊपर फेंक ले जाते हैं, लेकिन नाभिक कभी आप देखे ही नहीं तो तोड़ेंगे क्या। पूरी ब्रह्मांड की रचना नाभिकों से हुई है, ठीक है, परमाणुओं से हुई है। तो यह बात ध्यान रखना है। अब छोटी बात, गुरुत्वाकर्षण बल पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जो भी कुछ आपका मौजूद है पूरे ब्रह्मांड में, फिजिकली हर एक कण, हर एक वस्तु एक दूसरे को जो आकर्षित करने का एक प्रयास रखती है, वही जो प्रयास वाला बल है वही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सिंपल इतना जाने रहिए, जो कि सबसे कमजोर बल है, ठीक। दूसरा दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो बीटा कण निकलते हैं, ठीक है, ये होते हैं अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, तो जो बीटा कण होते हैं उनका जो पावर फोर्स होता है वो दुर्बल नाभिकीय बल के रूप में हमें दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, तो ये आवेशों के बीच, ठीक है, तमाम ऐसे पिंड हैं जो आवेशित है, पृथ्वी स्वयं ही बहुत ज्यादा आवेशित एक पिंड है, तो ये दो आवेशों के बीच पाया जाने वाला बल है। यानी कि दो पोल्स हैं जिनमें आवेश है, चार्ज है, तो उसके बीच जो बल लगता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्योंकि मैग्नेट मतलब भी समझ रहे हैं, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जोड़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है। और चौथा जो है प्रबल नाभिकीय बल, ये दो प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है।
ठीक है। ये जो होता है सबसे मजबूत वाला, ये नाभिक में 2 प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच इन्हें बांधे रखने के लिए लगने वाला बल है, और यही बल पूरे ब्रह्मांड की रचना भी कर रहा है, क्योंकि जब तक नाभिक बंधा नहीं रहेगा कोई परमाणु अस्तित्व में कैसे आएगा, और परमाणु ही अस्तित्व में नहीं आएगा तो ब्रह्मांड की संकल्पना ही बेमानी हो जाएगी। ये आजकल लगातार प्रश्न आ रहे हैं। अब इसी में एक वैल्यू हम ले लेते हैं। यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 यूनिट मान लें, यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 यूनिट मान लें, तो दुर्बल नाभिकीय बल उससे 10 की पावर 25 टाइम ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसी 1 यूनिट के बनस्पत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपकी है वो आपकी 10 की पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, और ये जो है ये 10 की पावर 38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है इसके मुकाबले। तो अब आप खुद देख लीजिए, सबसे कमजोर 1 है और सबसे मजबूत 10 की पावर 38 है। लगातार इस समय प्रश्न आ रहा है, याद रखे रहिए। हर एक 1 डे एग्जाम, 3 डे एग्जाम, जो भी एग्जाम है, ठीक है, प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, मेंटेन रखेंगे, गलती नहीं होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी विशेष टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।